नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल करियर स्टडी आईक्यू में। आज हम 4 मई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नासा के पहले हेलीकॉप्टर इग्निटी का नाम रखने का श्रेय किसको दिया गया? हमारे ऑप्शन वनीजा रूपानी, वनेश रूहानी, विनीता पटेल, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है वनीजा रूपानी को। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इग्निटी का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा वनीजा रूपानी को दिया गया। उन्होंने नासा की नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपना निबंध जमा किया। नॉर्थपोर्ट अलबामा के हाई स्कूल जूनियर की छात्रा रूपानी ने अपने निबंध में हेलीकॉप्टर के लिए इग्निटी नाम सुझाया है, जिसे नासा द्वारा स्वीकार किया गया है। नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि मंगल पर जाने वाले उसके अगले रोवर को परसिवरेंस नाम दिया जाएगा। परसिवरेंस और इग्निटी को जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना है, जिसके फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचने की संभावना है। इग्निटी किसी दूसरे ग्रह पर संचालित उड़ान का प्रयास करने वाला पहला विमान होगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रशासक हैं जिम वेडेनस्टाइन। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? हमारा ऑप्शन 4 मई, 3 मई, 2 मई, 1 मई। इसका आंसर है 4 मई को। हर साल 4 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1999 से लगातार अग्निशामकों के बलिदानों को चयनित और उन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया जा रहा है, जो समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं। इस दिन की शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में आग लगी के दौरान हुए 5 अग्निशामकों की मौत के बाद की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटर एबडन ने संन्यास लेने का ऐलान किया है, वे कौन है? हमारे ऑप्शन है विश्व स्नूकर चैंपियन, लेखक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है विश्व स्नूकर चैंपियन। विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एबडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने गर्दन और पीठ की चोटों के चलते संन्यास लेने की घोषणा की है। पीटर एबडन ने 2000 में स्टीफन एंड्री को फाइनल के रोमांच मुकाबले में 18-17 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। वे 29 साल के अपने पेशेवर करियर में रिकॉर्ड 2 बार चैंपियनशिप में रनअप भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2006 में यूके चैंपियनशिप भी जीती है। और अगला प्रश्न है, प्रख्यात इतिहासकार एवं लेखक रोनाल्ड विलियम स्मिथ का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा ऑप्शन 82 वर्ष, 85 वर्ष, 80 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 82 वर्ष की उम्र में। प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और कोमल लिखने वाले रोनाल्ड विलियम स्मिथ का निधन हाल ही में 82 वर्ष की आयु में हो गया। उनका जन्म 1938 में आगरा में हुआ था। वह 1950 के दशक में दिल्ली आए और 1961 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम करना आरंभ कर दिया था। रोनाल्ड विलियम स्मिथ ने लगभग एक दर्जन से अधिक किताबों का लेखन किया, जिनमें से ज़्यादातर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर आधारित हैं। दिल्ली पर लिखी गई उनकी 2 किताबें प्रसिद्ध हैं, दिल्ली अनाउन टेल्स ऑफ ए सिटी, द दिल्ली डेट्स नो वन नाउज ट्रू क्रॉनिकल ऑफ दिल्ली ने केनन हॉलैंड पुरस्कार और माइकल मधुसूदन अकादमी से सामान्य ज्ञान और पत्रकारिता पुरस्कार 1997-98 के लिए रोटरी अवार्ड जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया? हमारा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, असम। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ये केसर कश्मीर के कुछ इलाकों में उगाया जाता है, जिसमें श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ शामिल है। कश्मीरी केसर के लिए आवेदन जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा शेर ए कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और केसर रिसर्च स्टेशन डूसू के सहयोग से दायर किया गया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टी गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर रसायन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी? हमारा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश ने। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर रसायन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने डॉक्टरों के परामर्श के बाद गेंद को चमकाने के लाल और पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले दिशा निर्देशों को जारी किया है।
ऐसा माना जा रहा है कि गेंद को चिपकाने के लिए लार के उपयोग को रोकने से अत्यधिक संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आईसीसी अंपायरों की निगरानी में कृत्रिम पदार्थों के इस्तेमाल से गेंद को सहलाने की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन। इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है? ऑप्शन दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका आंसर है महाराष्ट्र में। चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है। ये सभी सीटें 24 अप्रैल को रिक्त हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय में कार्यरत रह चुके तरुण बजाज ने कितने वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। इसका आंसर है 4 वर्ष। वित्त मंत्रालय में कार्यरत रह चुके तरुण बजाज ने 4 वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। वे 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगाल सरकार ने देश की फुटबॉल लीग पुर्तगाली लीग को कब से शुरू करने की घोषणा की? हमारा ऑप्शन 10 मई 2020, 20 मई 2020, 25 मई 2020, 30 मई 2020। इसका आंसर है 30 मई 2020 को। पुर्तगाल सरकार ने देश की फुटबॉल लीग पुर्तगाली लीग को 30 मई 2020 से शुरू करने की घोषणा की है। बीच में कोरोना वायरस महामारी के कारण इस लीग को रोक दिया गया था। साथ ही देश की सरकार अब भी स्टेडियम में संक्रमण रोकने के लिए किए गए उपायों पर निर्भर करेगी। और अगला प्रश्न है, डिस्कस थ्रोवर एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा डोपिंग परीक्षण में विफल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसका आंसर है 4 साल का। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी नावाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला NDTL प्रतिबंधित पदार्थ स्टेरॉयड का पता लगाने में विफल रही थी, जो उसके रक्त के नमूने में मौजूद था। यह रक्त नमूना NDTL के अधिकारियों द्वारा जून 2018 में गुवाहाटी असम में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान एकत्रित किया गया था, जहाँ कुमार ने प्रतियोगिता में 58.41 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। वाडा ने कुमारी के परिणाम प्रबंधन को AIU के रूप में संदर्भित किया, जिसने उसे आरोपों की सूचना दी और उसे नवंबर 2018 में अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया। वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसके अध्यक्ष हैं विल्टोल्ड वाक्का। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि KS निसार अहमद का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया? ऑप्शन 84 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष में से कोई नहीं। इसका आंसर है 84 वर्ष की आयु में। कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि KS निसार अहमद का निधन हाल ही में 84 वर्ष की आयु में हो गया है। वे नित्योत्सव कवि के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। उन्होंने 2017 में पंपा अवार्ड, कर्नाटक के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति के त्रिपाठी का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा ऑप्शन 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष। इसका आंसर है 62 वर्ष की उम्र में। भारतीय लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया है। उनकी आयु 62 वर्ष। उन्होंने मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी। भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी अर्थशास्त्र से स्नातक थे और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने 2006 में पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। 2007 में उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में भी शपथ ली थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया? हमारा ऑप्शन HDFC बैंक, RBI बैंक, SBI बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है। गाने के बोल
प्रसून जोशी ने लिखे हैं और संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया। साथ ही HDFC बैंक ने घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा उतनी ही बार बैंक PM कार्स फंड में 500 रुपये का योगदान देगा। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण किसने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया? हमारा प्रश्न है चीन, इराक, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है। साथ ही इस सूची में भारत के साथ अन्य 10 देशों को भी शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, 4 मई को किस देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? हमारा प्रश्न जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है अमेरिका में। 4 मई को अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में सालिम अली का जन्म दिवस के दिन 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद।